नमस्कार, मैं अंकित कुमार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप आगे पढ़ते हैं 11th में, 12th में और आगे भी अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी जो है कि इसका जो एक यूज़ है वो काफ़ी जो है कि बड़ा यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान है अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझा जाए तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आप सभी से। और फिर ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको जानना ज़रूरी है। तो जो पहला पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जो ट्रायंगल होगा आपका वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक टर्म्स है ये परपेंडिकुलर है, दूसरा टर्म्स है बेस और जो तीसरा टर्म्स है वो है कि हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों टर्म्स को हम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है और इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं थीटा। अब देखते हैं कि परपेंडिकुलर और जो है कि बेस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को कैसे हम जो है कि आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जिस एंगल से इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, जैसे कि अभी हम जो इस ट्रायंगल को स्टडी करेंगे वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे थीटा। तो इसके जो सामने वाली साइड है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने वाली साइड AC, वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपकी लाइन AC है, साइड AC है। और जो 90 के सामने वाली, जैसे ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड जो है आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो आपकी AB है और जो रिमेनिंग साइड है ये आपका जो है क्या हो जाएगा, बेस जाएगा। तो यहाँ पे बेस आपका BC है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को पहचानते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस, जैसे कि मैंने अभी इसको क्या किया है, इस एंगल पे जज किया है, इस एंगल पे जज किया है, लेकिन मैं अभी आपको इस एंगल से देख के बताऊंगा तो जो आपकी परपेंडिकुलर है और जो आपका बेस है वो कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में इस पेज पे कि हम इसको थीटा मान लेते हैं या इसको समझ कुछ और मान लीजिए, इसको मान लीजिए फाई मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करेंगे तो इसकी जो सामने वाली साइड है, क्योंकि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं उसके सामने वाली साइड आपको क्या हो जाती है, वो हो जाती है परपेंडिकुलर। और इस ट्रायंगल को भी वही नाम देते हैं ABC। और ये है आपका 90 वाला एंगल, तो इसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी और जो रिमेनिंग साइड बची ये वाली, ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी परपेंडिकुलर है वो आपकी BC है, हाइपोटेनस जो यहाँ पे है वो आपकी AB है और जो आपकी बेस है, वो जो बेस है वो AC है। अगर इसी को हम प्रीवियस स्लाइड से कुछ मैच करें तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आपका AC है और यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है वो BC है। जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है, BC है। यहाँ पे आपको देखो बेस जो मिला है आपको वो क्या मिला हुआ है, BC मिला हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे बेस है वो आपका बेस क्या है, AC है। हाइपोटेनस आपकी चेंज नहीं हुई है क्योंकि जो आपका 90 एंगल है वो एग्जिट उसी जगह पे है, ठीक है। बस हमने एंगल को चेंज किया है कि हम किस रिस्पेक्ट से उस ट्रायंगल को जज कर रहे हैं। तो आई होप आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम शुरुआत करते हैं अपने मेन चैप्टर की। तो मेन चैप्टर शुरुआत होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस एंगल से जज कर रहे हो। अगर ये थीटा है और ये फाई है,
इसको हम कोई नाम दे देते हैं ट्रायंगल को पी क्यू आर। अगर हम इस ट्रायंगल को इस थीटा एंगल से जज कर रहे हैं तो यहाँ पे सबके पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और अगर हम ट्रायंगल को इस एंगल पे जज कर रहे हैं तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आपका फाई आ जाएगा। फिलहाल हम अभी इस एंगल को लेके चल रहे हैं और उस एंगल से जो है कि चेक करेंगे कि इसमें जो है कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे। ओके, सो साइन थीटा आपका जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपकी क्या है, पी आर आपकी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस आपकी क्या है, पी क्यू है। क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जिसको हम कैपिटल पी फिर नोट करेंगे, और 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, जिसको हम कैपिटल एस से नोट करेंगे, और रिमेनिंग साइड आपकी बेस हो जाएगी, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा आपका हो जाता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्यू आर मिलेगा, और क्यू आर और हाइपोटेनस अगेन आपकी पी क्यू सेम है। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सॉरी टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर मिलेगा पी आर और बेस मिलेगा आपको क्यू आर। सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और बेस आपका है क्यू आर, और जो आपकी परपेंडिकुलर है वो है आपकी पी आर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, और आपकी हाइपोटेनस है पी क्यू और आपका बेस है क्यू आर। सेम सेंस में आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस आपका क्या है, पी क्यू है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, पी आर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनका रिलेशन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस में होता है। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू होती 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका हम अगर जो है आपको एग्जांपल दें तो आप साइन थीटा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिखा हुआ है, और अगर इसी को हम यहाँ मैच कराएंगे तो देखिए वो क्या लिखा हुआ है, जस्ट उसका उल्टा लिखा हुआ है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर कॉस थीटा को हम सेक थीटा से मिलाएंगे और टेन थीटा को कॉस थीटा से, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। ये कुछ आपको रिलेशन जो है कि याद रखने होंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो कॉट थीटा बताइए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आपको ये कुछ चीज़ें जो है कि याद रखनी है। आपको इसको याद करने की मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की ट्रिक। तो याद करने की ट्रिक हम सिंपल से देखेंगे। एक ट्रिक है, देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिर्फ ये एक याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे कॉट थीटा, और ये होगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे जिस तरफ से पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम साइन थीटा की पूछें, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा ऊपर लिखा है तो ऊपर से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, फिर कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और उसी सेंस में अगर हम टेन थीटा को देखेंगे तो जो टेन थीटा है वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब कॉट थीटा को पढ़ेंगे नीचे से, तो हम नीचे वाला पहले रखेंगे, ऊपर फिर टेन थीटा ऊपर से पढ़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो है क्या रखते हैं, ऊपर रखते थे। कॉट थीटा नीचे से पढ़ रहे हैं तो बेस पहले आएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसी भी यार याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, कुछ शानदार क्वेश्चंस करेंगे इस पे। क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन है कि गिवन है आपको tan a इक्वल टू 4/3, तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं एंगल ए, इसको मान लेते हैं बी सी। ये हो गया एक ट्रायंगल ए बी सी, और आपको tan थीटा जो है कुछ दिया गया है। आपको tan थीटा क्या दिया हुआ है? tan थीटा आपको दिया गया है 4/3। ठीक है, अब tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये तो आपको याद है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपकी कौन सी लाइन है भाई? हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स बी सी हो जाएगी। तो ये हो गया बी सी, और बेस आपका क्या हो जाएगा? जिस पे ये क्या हो रही है लाइन जो है कि जिस पे ये एंगल बन रहा है, इस पे देखो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो बच गई है क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस आपका क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट निकाला जाए तो बी सी बाई ए सी की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 4/3। अब इसको कैसे लेट करेंगे? बी सी इक्वल टू 4K और ए सी इक्वल टू 3K। अब के लेट करने का क्या रीज़न है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो रेशियोज होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के कारण ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, तो हम अपने मन से कुछ मान लेते हैं यार कि ये 4 टाइम्स कुछ होगा और ये 3 टाइम्स कुछ होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं मान के करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो जो मेथड होता है यार वो गलत होता है, वो मेथड सही नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कुछ कांस्टेंट्स आपको लेट कर लेने हैं। आप यहाँ एक्स लेट कर लो, ए बी सी डी कुछ भी आप लेट कर लो, तो मैंने यहाँ पे के लेट कर लिया है। ठीक है, अब इसी हिसाब से इसको क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगर इन ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे यार, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो आपको हाइपोटेनस का नहीं वैल्यू पता है, तो बी सी आपको दे रखा है 4K, तो यहाँ रख दीजिए आप 4K का होल स्क्वायर, प्लस ए सी आपको 3K दिया है, 3K का होल स्क्वायर। आप इसको अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और ये ए बी का होल स्क्वायर एज इट इज इधर लिखा रहेगा। अब यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 5K आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अब क्या पता चल गया है? ये आपका क्या है? आपका ये है परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस है, और ये आपको क्या है? हाइपोटेनस है। अब आपको सारी वैल्यूज जो है कि मिल गई हैं, तो अब हम फाइंड करेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। तो tan थीटा आपको दिया गया है, tan थीटा आपको 4/3 दिया गया है, तो आप यहाँ से cot थीटा बिना कैलकुलेट के निकाल सकते हैं। क्यों? सॉरी, आई एम सॉरी, ये cot थीटा नहीं, यहाँ पे a होगा, a, क्योंकि हम यहाँ पे a के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आपको a दिया गया है। एंगल कुछ भी हो सकता है, बस जस्ट क्योंकि जनरली थीटा ही माना जाता है, यहाँ पे a दे दिया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा नहीं a होगा, थीटा नहीं a होगा। ठीक है, आई एम सॉरी। cot a की वैल्यू आपको 4/3 दी गई है, तो अब tan a की वैल्यूज आपको 4/3 दी गई है, तो cot a की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 3/4। क्यों? क्योंकि cot थीटा और जो tan थीटा होता है वो आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan a अगर ये है तो cot a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अब हम आपको फाइंड करते हैं साइन। तो साइन ए क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हुआ है? BC दिया हुआ है, और हाइपोटेनस आपको AB दिया हुआ है। ठीक है, अब BC की वैल्यू आपको क्या दी गई है? यहाँ पे BC की वैल्यू आपको 4K दी हुई है, और हाइपोटेनस आपको 5K आपने निकाली है। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर राइट आंसर। अब आपको साइन मिल गया है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोसेक भी बिना कैलकुलेट किया आ जाएगा, क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए 4/3 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो साइन आ गया है, कोसेक आ गया है, tan आ गया, कॉट आ गया। अब हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस ए अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको जो बताया था वो रिलेशन, वो था आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस आपका AC है और हाइपोटेनस AB है। तो जो आपका बेस है वो आपकी जो बेस है AC, उसकी वैल्यूज कितनी है आपको मिली? 3K मिली है, और हाइपोटेनस की वैल्यूज 5K मिली हुई। सो K से K कैंसिल हो जाएगा,
और आपका जो है 3/5 साइन कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। अब कॉस ए आ गई है तो सेक ए भी आएगी बिना कैलकुलेट किए, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए, तो ये क्या जाएगा 5/3। ये यार एक पहला क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको समझ में आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। एक ये क्वेश्चन है कि आपको साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए की वैल्यूज़। ठीक है, तो हम कुछ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। और इस एंगल को हमने ए माना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका बेस हाइपोटेनस, और ये रिमेनिंग साइड आपकी बेस। साइन ए आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, साइन ए इक्वल टू आपको 3/4 रखना है, और जो रिलेशन मैंने आपको भी बताया था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में वो लगाना है। तो साइन ए आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब आपको परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC है, और जो है कि आपका हाइपोटेनस क्या है वो AB है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से BC इक्वल टू आपको क्या लेट कर लेना है, 3K लेट कर लेना है, 3A लेट कर लेना है, जो भी आप लेट करना चाहो। बस याद रखना कि भूलना मत, क्योंकि वो एक तरीका सही नहीं माना जाएगा, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन आप इससे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4K आ जाएगी, 4A आ जाएगी। यहाँ पे हमने A लेट कर लिया है कांस्टेंट। अब अगेन आपको कुछ नहीं करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है इस ट्रायंगल ABC में। पाइथागोरस थ्योरम के दौरान AB क्या हो जाता है, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे AC नहीं पता हुआ है, तो AC को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो AB की वैल्यू आपको 4A दी गई है, 4A स्क्वायर इक्वल टू BC आपको 3A दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 16A स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 9A स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC आपको क्या मिल जाएगा, 7A मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 16 माइनस 9 कितना जाएगा, 7, और फिर जब उसको AC से इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पे रूट A आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन ए। फाइंड क्या करना है आपको, कॉस ए फाइंड करना है। सो कॉस ए आपका क्या होता है, कॉस ए आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और आपको बेस क्या मिला हुआ है, AC अपॉन में AB, और आपको जो बेस है वो बेस की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है √7a। सो √7a डिवाइड बाई जो है कि हाइपोटेनस आपकी क्या है, AB है। AB की वैल्यू आपको 4a दी गई है। सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड इट विल बी आप √7/4। कॉस ए की वैल्यू आपको √7/4 मिल जाएगी। आपको tan a फाइंड करना है, तो tan a आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पे BC है, और जो बेस है आपका AC है। तो BC आपको दिया गया है 3A, और जो आपने AC कैलकुलेट किया है वो है आपका √7a। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आपका 3/√7 आंसर आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था यार। आई होप आप कुछ आइडिया लग रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो रेशियोज आपको दिए गए हैं उसमें इस तरीके से रिलेशन फाइंड करना है, और रिलेशन फाइंड करने के बाद में उसको साइड के रिस्पेक्ट में लिख लेना है, और फिर जो है कोई कांस्टेंट मान के ही उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये रेशियोज एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, जो कैंसिल होके मतलब दोनों तरफ से वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एट B, तो राइट एंगल एट B पे है, तो ये B होगा, तो हम इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, या आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिया गया है कि AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो AB की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यूज बतानी है किसकी, आपको वैल्यूज बतानी है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका फिर वही, कोई वो नहीं है। आपको यहाँ पे साइड्स दी गई हैं ए बी और ए सी की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आपको क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। सो AC आपको नहीं पता है, आपको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। AB की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दी गई है, इसका होल स्क्वायर प्लस BC आपको दिया गया है 7 का होल स्क्वायर। सो 24 का आई थिंक 5 7 6 हो जाता है और 7 का हो जाता है 49। सो अगर इसको ऐड करोगे तो 965 और ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा AC स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन आपको AC स्क्वायर नहीं, AC की वैल्यू चाहिए, तो AC आपकी कितनी आएगी 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, ठीक है। सो AC की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई। ये आपको क्या पता चल गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पार्ट ए क्या बोल रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पार्ट ए बोल रहा है कि आपको साइन ए बताना है। तो चलिए बताते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC, क्योंकि हम इसके एंगल से रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ए वाले के, तो ये आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी हाइपोटेनस, और ये हो जाएगी आपकी बेस। परपेंडिकुलर BC अपॉन में हाइपोटेनस आपका AC। तो BC आपको कितना दिया हुआ है 7 दिया गया है, हाइपोटेनस आपको 25 दिया हुआ है। तो दिस विल बी योर साइन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट साइन। अभी इसमें इसी पार्ट में आपको कॉस ए की भी वैल्यू बतानी है। तो कॉस ए आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। आपका बेस जो है वो AB है और हाइपोटेनस जो है वो आपका AC है। तो आपको यहाँ पे AB जो है 24 है और जो आपका हाइपोटेनस है वो 25 है। तो दिस विल बी योर आंसर ऑफ द पार्ट ए। नाउ कमिंग टू द पार्ट 2B, आपको साइन C बताना है। ओके, तो साइन C बताओगे। अब यार इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको देखना है, तो आप सीधे से ही दिमाग लगा सकते हो। इसके सामने वाली साइड अब क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अभी पहले ये क्या थी बेस थी, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये आपकी बेस हो जाएगी और हाइपोटेनस तो आपकी वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस होती है। तो साइन C आपको क्या हो जाएगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस H है हाइपोटेनस, और जो परपेंडिकुलर है अब वो चेंज हो गया AB हो चुका है। सो AB हाइपोटेनस हैजंट चेंज, सो AB बाई AC, एंड AB की वैल्यू आपको 24 दी गई, AC की वैल्यू 25 दी गई है। सो दिल विल बी योर साइन C। एंड नाउ फाइंडिंग cos C। cos C विल बी फॉर BC सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। नाउ द बेस योर BC आपका क्या है बेस है, और हाइपोटेनस अगेन डजंट चेंज, तो AC बेस आपका 7 है एंड हाइपोटेनस इज 25। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा यार, अगेन वीडियो को आप दोबारा से स्टार्ट करो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8। तो आपको फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। तो अगेन फिर से यार उसी तरीके से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो यार कि आपको मतलब दिक्कत ना आए। इस तरह क्वेश्चन आए तो आप देखते ही तुरंत क्वेश्चन जो है कि क्रैक कर दो। सो इसको ट्रायंगल मान लेते हैं ABC। आप यार कोई भी ट्रायंगल मान लो, लेकिन क्वेश्चन में अब यहाँ पे एंगल दे दिया है तो मानना उसी तरह से पड़ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर A लिख लो, इधर B लिख लो और इधर C लिख लो, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। बस याद रखना कि इसको एंगल A के रिस्पेक्ट में जब दिया गया है, इसको एंगल A मानना या इसको एंगल A मानना, इसको एंगल मत A मत मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 15 cot A इक्वल टू 8। तो यार यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो अगर हम cot A की अकेले वैल्यू निकालेंगे तो 8 बाई क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। और cot A आपको पता है क्या होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये तो आप क्या हो गए परपेंडिकुलर, और ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, और ये हो गई आपकी बेस। मैं यार इस चीज़ को इसलिए बार बार बता रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि हाइपोटेनस ये हो गई, कि आप गलती ना करो। क्योंकि अगर मान लो कि उसने मान लो कि cot A की वैल्यू दे दिया हो, लेकिन उसने C के रिस्पेक्ट में पूछ लिया हो और आप इसी के एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल के चले जाओ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो cot A आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है BC दिया हुआ है, और BC और बेस आपको क्या दिया हुआ है सॉरी परपेंडिकुलर आपको परपेंडिकुलर BC दिया है, मैं उल्टा लिख रहा था। बेस आपको पहले लिखना है, तो बेस आपको क्या दिया हुआ है AB, और जो आपको परपेंडिकुलर है वो क्या हुआ है आपका BC है, ठीक है। तो अब अगेन इसको लेट कर लोगे इस तरीके से, AB इक्वल टू 8K
और BC इज इक्वल टू 15K। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू हमको नहीं पता है, वी विल फाइंड इट। AB आपको दिया गया है 8K, सो 8K का स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर। 8K 64K स्क्वायर प्लस 225 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज 17K। ओके, यस करेक्ट, 289। सो दिस विल बी योर AC साइड, AC की वैल्यू। अब हमको फाइंड क्या करना है कि साइन A फाइंड करना है। साइन A परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है। सो BC बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपकी AC। सो BC आपको क्या दिया हुआ है, BC आपको दिया हुआ 15K एंड जो आपको हाइपोटेनस दिया गया है वो AC है, वो AC की वैल्यू हमने भी कैलकुलेट की 17 की। सो दिस विल बी योर साइन A। एंड सेक A की अगर हम बात करें तो सेक A आपका क्या हो जाएगा, कॉस। देखो कॉस क्या होता है, कॉस A सेक A का उल्टा होता है। तो अगर कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो सेक A क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और हाइपोटेनस आपको AC दिया है, बेस आपको AB दिया हुआ है। तो जो आपका हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 17K, वैल्यू दी नहीं गई है, हमने कैलकुलेट करके निकाला है। AB की वैल्यू आपको दी गई हुई है 8K। सो 8K पुट करेंगे, K से K विल बी कैंसिल एंड 17 8 टू बी द आंसर ऑफ सेक A। आई होप आपको समझ में आ रहा हो यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं समझा रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो आपको ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो दिया गया है वो ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक है। सो ABC राइट एंगल एट B है, ओके। tan आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको tan A दिया हुआ है। सो tan A इज इक्वल टू 1/√3। इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको क्या दिया हुआ है, tan दिया हुआ है। तो tan आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या है, BC है और AB आपका क्या है, बेस है। तो यहाँ से अगर हम लेट करेंगे तो BC को आपको लेट करना पड़ेगा K, 1K यानी K, एंड AB की वैल्यू आपको लेट करना पड़ेगा √3K। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर ट्रायंगल ABC में, तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB की हमको पता है। AB की वैल्यू है √3K का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर। तो √3K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3K स्क्वायर, और K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, K स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 4K स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2K आ जाएगी, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मिल गई, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका पार्ट A आपको क्या कहता है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो यहाँ पहले हम अलग अलग उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं साइन A की वैल्यूज़ की। तो साइन A के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस होता है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC, और BC की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, K दी गई है। और AC की वैल्यू आपकी हाइपोटेनस है, तो AC की वैल्यू आपको 2K दी गई है। तो ये आ जाएगा आपका 1/2। सिमिलरली हम cos C कैलकुलेट करेंगे। C के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा ये। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका BC है और BC की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, K। और फिर AB की वैल्यू, सॉरी हाइपोटेनस AC है तो AC की वैल्यू आपको 2K दी गई है। तो ये हो जाएगी आपकी 1/2। अब कैलकुलेट करते हैं cos A की वैल्यू। cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और A के रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन आपकी बेस है, तो AB बेस है, तो AB की वैल्यू हो जाएगी √3K बाई हाइपोटेनस आपका कितना है AC, जो कि है 2K। तो ये हो जाएगा √3/2।
अब निकालना है आपको क्या, साइन सी। तो साइन सी आपका क्या, साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सी के रिस्पेक्ट में कौन सी है, ए बी है, और ए बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, √3 के, और हाइपोटेनस आपको इतना दिया गया है 2 के। तो अगेन ये कितना आ जाएगा, √3/2। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज रख देते हैं, इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो तो साइन ए की वैल्यू आपको 1/2 निकली है यहाँ से, इनटू कॉस सी की वैल्यू जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी अगेन 1/2, प्लस में √3/2 आपको मिल जाएगा कॉस ए, और अगेन √3/2 आपको मिल जाएगा साइन सी। इसको सॉल्व करोगे तो यार ये 1/4 प्लस में √3 × √3 3 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। इसको ऐड करके जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसका आंसर कितना आया है, ए आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है वो आपका बी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट का हम बात करते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या बोला गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सिमिलरली आपको कॉस ए जो है निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉस ए निकाल लिया है, कॉस सी निकाल लिया है, और साइन ए और साइन सी दोनों निकाल लिया है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो कॉस ए आपको √3/2 दिया हुआ है, इंटू कॉस सी आपको 1/2 दिया गया है, माइनस साइन ए आपको 1/2 दिया गया है, इंटू साइन सी आपको √3/2 दिया गया है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये √3/4 माइनस √3/4, दिस विल बी योर 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पार्ट 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। आपको कुछ दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है 7/8, और इसमें दो पार्ट आपको दिए गए हैं कि आप ए पार्ट में ये निकालो 1 + cos थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और बी पार्ट में है cot स्क्वायर थीटा। बी वाला पार्ट यार ऐसे कैलकुलेट कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है। कितना जाएगा 49/64, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट ए का। तो पार्ट ए के लिए इसको कोई ट्रायंगल मान लो। अब यहाँ पे थीटा है तो इसको थीटा मान लो, और ट्रायंगल कोई भी मान लो, चलो मान लेते हैं PQR ट्रायंगल। ठीक है, कॉट थीटा आपको दिया गया है, सोल्यूशन पार्ट ए का। कॉट थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है। ओके, सो कॉट थीटा क्या होता है, पहले तो रिमेंबर करो टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब टेन थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, अपोजिट मतलब इन्वर्स होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर आपका ये है। तो यहाँ से जो बेस है वो आ जाएगा PQ, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा RQ। अब इसको फिर से अगेन उस तरीके से लेट कर लेते हैं, और तो PQ = 7K और RQ = 8K। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो RP का होल स्क्वायर = PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। RP आपको फाइंड करना है, तो इसको एज इट लिखा रहने दो। PQ आपको कितना है 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। ओके, तो RP का होल स्क्वायर = 7K कितना हो जाएगा 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 and 6 4 10 1 11K स्क्वायर। तो यहाँ से आप RP अगर बात करोगे तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 113K, रूट का 113K हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको क्या दे दिया गया है, साइन थीटा है और उसमें कॉस थीटा है। ठीक है, तो पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं अलग अलग। साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपकी RQ है, और RQ की वैल्यू आपको 8K दी है, और परपेंडिकुलर आपका √113K दिया गया है। केस के कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी योर 8/113। अब कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा
बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस आपको पी क्यू और पी क्यू की वैल्यू आपको 7K दी हुई है और ये हो जाएगा 113K, तो ये हो जाएगा 7/113। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो मेन क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको आइडेंटिटी पता हो तो ये a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू रख देते हैं 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा आपको कितना मिला है 8/113 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64/113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इधर, तो मैं इसको ऊपर यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 113 माइनस 64/113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 होल डिवाइड बाई 103। सो 103 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे दिस विल बी योर 49 एंड दिस विल बी योर 63, ओके सॉरी 64। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ द पार्ट ए। तो ए पार्ट का क्या आएगा आपका 49/64। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, और ये आज का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं फटाक से। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 7, आज हमने 7 क्वेश्चन किए, तो आपको दिया गया है 3 cot थीटा इक्वल टू 4 एंड प्रूव करना है कि ये जो है कि इक्वल है कि नहीं है। ओके सो लेट्स डू इट। लेट्स सीधा सीधा एंगल थीटा मान लो यार, पी क्यू आर ओ पी क्यू आर। आपको 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया है, तो cot थीटा आप यहाँ से क्या निकाल पाओगे 4/3। ओके 4/3। अब cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या हो जाएगा पी क्यू और परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा आर क्यू। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4K और आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3K। पाइथागोरस यूज कर लेते हैं यार, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू आपको 4K दी हुई है प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको 3K दी हुई है। इसको स्क्वायर करोगे 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, इसको करोगे 25K स्क्वायर आ जाएगा पी आर का स्क्वायर, और पी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी 5K। ओके अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको tan थीटा मिलेगा, cos थीटा मिलेगा और sin थीटा। तो इनकी सेपरेट वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है आर क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। ओके सो 3K बाई और परपेंडिकुलर आपको कितना है पी क्यू है, सॉरी आर क्यू है। आर क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको आपको 4K मिल जाएगी। ओके सो इट विल बी योर 3/4 एंड साइन थीटा सॉरी हाँ cos थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपको कितना है पी क्यू है और पी क्यू की वैल्यू आपको कितनी मिली 4K मिली है और हाइपोटेनस आपकी वैल्यू 5K मिली है। सो इट विल बी 4/5। और अगर हम यहाँ साइन थीटा की निकालें तो साइन थीटा आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी आर क्यू बाई पी आर। आर क्यू की वैल्यू कितनी है 3K है और उसकी हाइपोटेनस कितनी है 5K, तो कितना जाएगा 3/5 है। तो आपको LHS क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan थीटा कितना है 3/4, उसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यार, तो ये 7 कितना जाएगा ये
7 हो जाएगा 16 माइनस 9, 7/16 अपॉन में 25/16, ये 16 है, 16 + 9, ठीक है। तो ये कैंसिल हो कितना जाएगा 7/25। अब RHS की बात करते हैं, तो RHS में आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन दिया गया है। अब cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, cos थीटा की वैल्यू आपकी 4/5 है, तो ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3, तो 3/25 का 9/25, ये भी कितना आएगा आपका 7/25। RHS ये है आपका, LHS आपका ये है। सो LHS = RHS आपका बराबर आ रहा है कि मतलब ये क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था वो आपको कुछ समझ में आया होगा कि इसमें क्या है, कैसे होगा। अब इस पे और सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।